वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है और बहुत स्पेशल भी है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कई हफ्ते पहले इस सजेशन को डाला था कि मैम एक ऐसी रीडिंग कीजिए जिसमें हमें पता लगे कि जब हमारे पर्सन हमें फर्स्ट टाइम मिले थे, उनका हमें देखकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। उन्होंने पहली मीटिंग में आपको देखकर, आपसे मिलकर, चाहे वो मीटिंग आपकी कैसी भी रही हो, तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग जब आपके साथ हुई, उनका क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी। तो ये रीडिंग का मुझे जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आई एम श्योर आप में हमेशा एक जिज्ञासा होती है कि हमारे पार्टनर हमें पहली मुलाकात में जब मिले थे, उनके सामने हमारी कैसा इम्प्रेशन रहा, क्या इमेज रही। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे और ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको सिर्फ अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। अगर ए से एम के बीच में उनका नाम का पहला लेटर है, पाइल 1 आपका। एन से जेड के बीच में है, पाइल 2 आपका। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो जब आप पहली दफ़ा अपने पार्टनर को मिले थे, आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या सोचना था, उन्होंने क्या फील किया था आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके नेचर के लिए या कैसे भी। तो कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी शफल करके और पहला ही कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको देखते ही लट्टू हो गए थे, टोटली फ्लैट। देखते ही कहते हैं ना किसी को चित पड़ जाना, बस आपको देखा और इनको ऐसा लगा कि जो ये सोच रहे थे शायद आप उससे भी ज़्यादा सुंदर इनको नज़र आए हो पहली मीटिंग में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं शायद अपना फेवरेट कलर या कोई अपनी फेवरेट चीज़ उस दिन डालकर गए थे, चाहे वो ड्रेस था, आउटफिट थी, उस तरह का मेकअप लगाना, उस तरह का वॉच डालना, उस तरह की ज्वेलरी एक्सेसराइज करना, या किसी भी तरह से आपने ना अपने बेस्ट एफ़र्ट को, अपने बेस्ट इम्प्रेशन को बनाने के लिए एफ़र्ट आपने भी लगाए हैं। क्योंकि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग में ना ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो। पाइल 1 जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर आपने ए से एम के बीच में चुना है, तो ये पर्सन भी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने शायद इनकी उम्मीदों को बियॉन्ड द लिमिट दिखा दिया कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो खूबसूरती है, आप में वो चुलबुलापन भी है, आप में वो समझदारी भी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि बिना बात किए ही अपनी पर्सनालिटी से सामने वाले को लट्टू कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके लिए। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं जिनमें आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि फर्स्ट मीटिंग में शायद इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, हेड टू टो, कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, आपका पर्सनैलिटी, आपका लुक्स, आपका इनसे ग्रीट करने का तरीका, इनसे कम्युनिकेट करने का तरीका, आपका इनसे किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बैलेंस में लाते हुए प्रेजेंट करने का तरीका। तो आप काफ़ी क्लासी हो, काफ़ी प्रेजेंटेबल हो, ऐसा इनको लगा फर्स्ट मीटिंग में। तो सबसे ज़्यादा ना आपके लिए कार्ड्स ऐसे हैं कि ब्यूटी से रिलेटेड है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, और ऐसे कार्ड्स हैं कि जैसे कहते हैं ना बोल्ड पर्सनैलिटी है, जिसको देखते ही पता लगे कि हाँ इस बंदे में कोई बात है, इसकी बात में कोई दम है। तो आपका ऐसा इम्प्रेशन इन पर पड़ा।
कुछ लोगों के पार्टनर आपको देखकर इतना ज़्यादा ही मन में खुश हो रहे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना लड्डू फूटना, लेकिन सामने से वो अपने आप को ऐसा काम एंड पोइज्ड दिखा रहे थे कि जैसे ठीक है, अगर आप हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा आपका पर्सनालिटी मैग्नेटिक है, तो हम कौन सा कम है, ऐसा इन्होंने दिखाया होगा। बट अंदर से उनको पता था कि आप उनसे एक नंबर ऊपर ही हो। मुझे ना ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों में कि हो सकता है इस मीटिंग से पहले आप लोगों की फ़ोन पर कई दिनों से बात चल रही हो, और कुछ लोगों का तो प्लान भी पोस्टपोन्ड हुआ होगा मिलने को लेकर कि कहाँ पे पहली मुलाकात होगी। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का फर्स्ट मीटिंग होने से पहले ये रिलेशन सोशल मीडिया पे बना हो सकता है, कोई ऑनलाइन साइट के थ्रू आपकी मुलाकात हुई हो सकती है। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन साइट से इनके साथ काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों से बात कर रहे थे, हो सकता है कि वीडियो कॉल्स पहले भी आपके साथ होती हों या फ़ोन पर बात होती हो, लेकिन जब फर्स्ट मीटिंग में ये मिले तो टोटली डिफरेंट इनको फीलिंग आई आपके साथ। तो ये पर्सन ना काफ़ी लकी मान रहे थे कि आखिर अगर इतना वेट करना पड़ा है तो मुझे एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बहुत ही बेस्ट गिफ्ट के रूप में ये पर्सन मिला है, ऐसा इंप्रेशन उनको आपका फील हुआ। और यहाँ पे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पहली दफ़ा इस इंसान को मिले हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, उन्होंने आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराया हो पहली मीटिंग में, और आपका पहला इंप्रेशन इनके ऊपर कैसा था। उनको ऐसा लग रहा था कि आपको ना किसी चीज़ की जल्दी है, यानी कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो बहुत एक्टिव है, बहुत बबली है। आपकी पर्सनैलिटी इनको लाइवली लगी, जिंदा दिल पर्सनैलिटी, कि जिसको लाइफ में सब कुछ करना है, इन्जॉयमेंट करना है, लाइफ को जहाँ पे सीरियस होकर देखना है वहाँ पे सीरियसनेस के साथ लाइफ का डिसीजन लेना है। शायद कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी आप लोगों में, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी भी एनर्जी आ रही है। जो लोग म्यूचुअल फ्रेंड के साथ अकेले नहीं मिले, एक ग्रुप में जैसे हमारी मीटिंग होती है कि कुछ फ्रेंड्स आपके आ गए, कुछ उनके आ गए, इस तरह से मुलाकात हुई है, नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं और उनको आप बहुत पसंद आए। और शायद मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने कोशिश भी की होगी कि उस टाइम जब आप इनको मिल रहे थे, शायद आपके साथ जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनका ज़्यादा आप लोगों की कॉन्वर्सेशन में इतना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे होता है ना, कभी कभी फ्रेंड हो लेकिन साथ वाली फ्रेंड बीच में किसी बात को लेकर टॉन्ट कर रही है, कमेंट कर रही है, या फिर अपनी जिनसे हमने मिलना है वो पर्सन ओपन होके बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका साथ में जो बैठा है पर्सन वो ज़्यादा खुल के बात कर रहा है। तो इनको ऐसा लगा था कि आप इनसे बात तो बहुत करना चाह रहे हो लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो। शायद फर्स्ट मीटिंग है इसलिए आप कुछ बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इनको ये चीज़ भी आपकी पसंद आई कि आप थोड़ा सा इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आप अभी स्लोली ओपन अप होंगे, ऐसा इनको लगा आपके बारे में। तो काफ़ी अच्छी कार्ड्स आए हैं। आपकी पर्सनालिटी से तो मैं भी मिलना चाहूँगी, क्योंकि जो यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। चाहे आप बात नहीं भी कर रहे तो आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है जो सामने वाले पर्सन पे इम्प्रेशन डाले बिना नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि आपने लाइफ में ना अगर उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ के अप एंड डाउन्स देखे हैं, फिर भी आप एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ अपने आप को हमेशा से मेंटेन करके चलते हो, अपने आप को उस एनर्जी में रखते हो। स्ट्रेंथ है आप में, कॉन्फिडेंस है आप में। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, आपने शायद अपनी पास्ट मिस्टेक से, अपने पास्ट के लाइफ लेसन जो रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप्स में हो, आपने बहुत कुछ लर्न किया है। तो फर्स्ट मीटिंग में इस पर्सन को ना आपका एक अंदाज़ ऐसा दिखा कि आप ट्रेडिशनल भी हो, आप में मॉडर्न फ्यूजन भी है, एलिमेंट भी है, मतलब एक अच्छा सा ब्लेंड हो आप, जहाँ पर
बात करनी चाहिए फ्यूचर को लेकर, या बात करनी चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से इन्जॉय किया जाए, तो आप में ना वो सारी चीज़ें इनको पसंद आई। शायद इसी वजह से इस पर्सन ने आपका आज तक पीछा नहीं छोड़ा होगा, कांटेक्ट में होंगे आप। चाहे इन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है और इनकी हो सकता है कहीं शादी हो गई, लेकिन आपने एक अच्छा अरसा, एक अच्छा लंबा खासा समय इस पर्सन के साथ रिलेशन में बिताया है। तो इन्होंने कई बार आपको बताया होगा कि आप फर्स्ट मीटिंग में इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे थे, अट्रैक्टिव लगे थे। आपका नॉलेज भी इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था कि आपको काफ़ी नॉलेज है, जर्नल नॉलेज अच्छा हो सकता है, या आपको दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी, आर्ट, क्राफ्ट, हिस्ट्री, या आपका जो इंटरेस्ट है लाइफ को लेकर, वो ऐसा इंटरेस्ट है कि जो ख़त्म नहीं होता। काफ़ी एडवेंचरस लगे, एक्साइटिंग लगे, काफ़ी बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी भी लगी इनको कि आप में वो बचपना भी है जिसको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है। तो ये नेचर इनको आपकी तरफ और भी अट्रैक्शन दे रहा था, और ये आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे फर्स्ट मीटिंग में, और कोशिश कर रहे थे कि बस प्रिटेंड ना करें कि ये ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, ज़्यादा आप पर इनको अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये अपनी भी एनर्जी को ना कंट्रोल कर रहे थे। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी पर्सनालिटी में नज़र आई हैं। रीडिंग शॉर्ट थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही डिफरेंट टॉपिक चुना है आज की रीडिंग के लिए, और ये काफ़ी हफ्तों से मुझे पेंडिंग रिक्वेस्ट में नज़र आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या था हमारा फ्यूचर पार्टनर पर या हमारे करंट पार्टनर पर, हूसोएवर, है ना। तो अगर आपने एंजॉय किया ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइस, कंजूसी नहीं करनी, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। ऑल राइट, अभी लेती हूँ आपसे विदा, बढ़ते हैं अगली पाइल की तरफ। तो जिनके भी पार्टनर का पहला अक्षर नाम का N से Z के बीच में है, जान लेते हैं कि आप लोगों का, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों का क्या इम्प्रेशन पड़ा अपने पार्टनर पर जब आप फर्स्ट मीटिंग में इनको मिले थे, जब आमने सामने आपकी मुलाकात हुई। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात कुछ इस तरह से रही होगी कि आप पहले इनको कुछ दिनों से या हफ्तों से चैटिंग कर रहे थे, या फ़ोन पर आपकी बात हो रही थी, या ये आपको कहीं किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट में आए हैं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ। तो आपको एक कंफर्ट पहले ही स्टार्ट हो गया था। इनको लगा कि जब आपकी फ़ोन पर इनसे बात हो रही थी, जब आप एक्चुअल में इनको नहीं मिले थे आमने सामने, तब इनको उसी वक्त से कंफर्ट फील होना शुरू हो गया था। इनको एक अपनापन सा लग रहा था आपकी बातों से, जिस तरह से आप इनसे बात कर रहे थे, आपकी वॉइस इनको बहुत अट्रैक्टिव लगी। हो सकता है कि आपकी आवाज़ में कुछ बात है जो सामने वाले को लगता है कि हाँ, इसकी बात में कुछ दम है। कुछ लोगों की वॉइस ऐसी होती है, चाहे वो स्वीट ही क्यों ना हो, लेकिन उस स्वीट वॉइस में भी हमें ऐसा लगता है कि हमें सुकून मिल रहा है। तो इनका कंफर्ट लेवल तो उसी टाइम बिल्डअप होना शुरू हो गया था जब आप इनको फ़ोन पर बात करना स्टार्ट हो गए। आपकी काफ़ी बातें हुई होंगी, लंबी लंबी देर तक हुई होंगी, घंटों घंटों चैट होना, घंटों घंटों फ़ोन पर बात होना। तो इनके अंदर एक और क्यूरियोसिटी जागी कि आपको फटाक से ये मिले। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन तो फ़ोन पर ही पड़ गया था इनको। बाकी यहाँ पर जो लोग फर्स्ट मीटिंग उनकी इस तरह रही है जहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स को आप कहीं मिल रहे हो, कहीं पे आप हैंग आउट कर रहे हो, कहीं पार्टी कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, और वहाँ पे आप गए हो, इन्होंने आपको वहाँ देखा और आपको पसंद किया। तो इनको फर्स्ट इम्प्रेशन आपका कैसा लगा कि जो आपने आउटफिट डाला था, जो आपने उस समय ड्रेस वियर की थी, या आपने कोई भी जिस तरह के भी अपने कपड़े डाले हुए थे, उस
चीज़ को देखकर इस पर्सन को और भी ज़्यादा अट्रैक्शन लगी आपके अंदर। हो सकता है कि आपका आउटफिट डालने का जो तरीका है, अपने आप को कैरी करने का जो तरीका है, बहुत ही क्लासी और शीक हो। काफ़ी ज़्यादा आप इस तरह से हो सकते हो कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला तो डाल के चले गए। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत पिकी हैं, टाइम लेते हैं। अगर कहीं मिलना है, किसी को डेट पर जाना है, कहीं पे मूवी देखने भी जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो आपको थोड़ा सा अपने कपड़ों को लेकर, अपनी ड्रेस या आउटफिट को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि मुझे जाना है, मुझे ऐसे तैयार होना है, मुझे ये मेकअप करना है, मुझे इस तरह का ड्रेस डालना है, मेरे शूज़ ऐसे होने चाहिए, मेरे हील्स ऐसे होने चाहिए, या मेरे फ्लैट्स ऐसे होने चाहिए, या मेरे हेयर इस तरह से बने होने चाहिए। तो आपको नीट एंड टाइडी रहना पसंद है। आपको मेस्ड अप लाइफ ना पसंद है, ना ही मेस्ड अप कपड़े की जो हाथ में आया वो डालो और चले जाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब ऐसी आ रही है। 80% वो लोग हैं जो किसी भी डेट को प्लान करने से पहले एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करते हैं। कब जाना है, कितने बजे मिलना है, कहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर जैसे ग्रूम करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, हेल्दी फिगर मेंटेन करना, फिज़िक के ऊपर ध्यान देना, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। तो ऐसे यहाँ पर ना 80% लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनमें ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम जब देखा था, फिज़िक वाइज ये आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इनको लगा कि आपकी जो बॉडी है, जिस तरह से आपने मेंटेन किया है, शायद आप अपनी उम्र से कई दफ़ा यंग इनको नज़र आ रहे थे, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो। क्योंकि गाइज, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर हर तरह का व्यूअर, हर तरह का दर्शक रीडिंग को सुनने आता है, और रिश्तों को बनाने में, रिश्तों में इन्वॉल्व होने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। यहाँ पे 60+ भी हैं जो रीडिंग्स को देखने आते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के डेली डीएम्स मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। बट समटाइम्स वो इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आए होते हैं वो नहीं मैं देख पाती, रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मैसेज आए होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं चैनल पर आके, उसमें हर तरह के एज ब्रैकेट के लोग हैं। कुछ टीनेजर्स हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ एडल्ट्स हैं, कुछ ओल्ड एज में हैं, कोई मिडिल एज में है। तो कहने का मतलब, जब भी आप इनको फर्स्ट मीटिंग में मिले हो, पहली दफ़ा मुलाकात हुई, तब सामने वाले को आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं हुआ। उनको लगा कि आप बहुत यूथफुल लुकिंग हो, स्किन बहुत ग्लो कर रही है, बॉडी बहुत मेंटेन कर रखी है, और उनको यही चीज़ें आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगी। शायद आपका पर्सन किसी ऐसे पर्सन की लंबे समय से तलाश में थे जो अपनी ज़िंदगी में अपनी बॉडी के ऊपर टाइम देता हो, अपने आप से प्यार करने वाला हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेट ही तो है, जो मिलता है डाल जाओ, देखा जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। ये चीज़ें इनको अच्छी लगी, और इन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया कि आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से आप वहाँ पे अपने आप को कैरी कर रहे हो, और जो एक दूसरे को चोरी चोरी आप देख रहे थे। क्योंकि हम जब किसी को फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं तो कुछ लोग तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ा सा हिचक होती है, जिसे हम कहते हैं कि हेजिटेंट होना, शर्माना, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली फर्स्ट मीटिंग में नहीं बता पाते, क्योंकि एक डर भी होता है कि स्ट्रेंजर है। और कुछ लोग तो वैसे ही इतने शाय होते हैं, रिजर्व होते हैं, कि वो सामने वाले की सारी बातें सुनते रहते हैं, और फिर जब सारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, फिर उनका जवाब आता है हाँ जी, हूँ, हाँ या नहीं। तो कुछ लोग बहुत कम बात करने वाले होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बातें करते हैं, टॉकटिव होते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी मुझे पाइल 2 में भी नज़र आ रही है, कि आपका जो इम्प्रेशन है यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा था जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जो उनको अच्छा लगा। शायद आपके पार्टनर बातें थोड़ा कम करते हैं और आप ज़्यादा बात कर रहे, तो वो चीज़ उनको अच्छी लग रही थी
कि वो ऐसा ही पर्सन तलाश कर रहे थे जो उनका दिल लगा के रखे, उनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करे, हार्ट टू हार्ट अपनी डिस्कशंस करे। शायद फर्स्ट मीटिंग में आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ उनसे शेयर किया हो, और इसी ग्रुप के अंदर या इसी पाइल के अंदर दूसरे लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे दर्शक, जो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। मतलब जितना सामने वाला इनपुट लगा रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स कर रहे हो। तो उनको काफ़ी लगा कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, आप में सूझबूझ है, आप में समझदारी है, आप में नटखटपन है, चंचलता है, चुलबुलापन है, आप में इनोसेंस है, लेकिन आप में इंटेलिजेंस भी है। तो वो जो ब्लेंड होता है सभी क्वालिटीज़ का, तो उनको ये चीज़ भी बहुत आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन पर एकदम 100 में से 100 नंबर दे गई। उनको लगा कि ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ऐसा इनके मन में आया होगा। क्योंकि एक तो आप देखने में खूबसूरत हो, आपका तरीका, कपड़े डालने का जो सलीका है, अंदाज़ है, आउटफिट डालना कैसे डालना है, जो आपका स्टाइल करने का तरीका है, ड्रेस को कैसे स्टाइल करना है, या फिर आपका बात करने का जो तरीका है कि सामने वाले को पहली मीटिंग में आपने बहुत कंफर्टेबल फीलिंग दी, उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी स्ट्रेंजर को मिल रहे हैं। तो उनको अच्छा लगा कि आपने ये रिलेशन को फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया है। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों के लिए जिनके साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग रही वो आपके पार्टनर हैं, चाहे अभी हाल फिलहाल में उनके साथ आपका कांटेक्ट कम जा रहा है या लेस कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनको कभी भी माइंड से भूलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी नज़र आ रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपने शायद फर्स्ट मीटिंग में कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस भी हुए होंगे आपके साथ कि आपने उन बातों को शेयर किया होगा कि फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि किसी को ये पर्सन अचानक मिले हैं, जैसे कहीं शॉपिंग मॉल में गए, आपकी वहाँ किसी से बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर आपके नंबर्स एक्सचेंज हुए और बाद में आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। जबकि शायद आपके लिए ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हो, कभी सोचा ना हो, कोई प्री प्लान मीटिंग ना हो, अचानक किसी का मिल जाना, मुझे वो भी नज़र आ रहा है कार्ड्स में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने सिटी से कहीं और ट्रैवल किया, किसी अदर सिटी में गए जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग वहाँ किसी ऑफिस में हुई है, किसी बिज़नेस में हुई है, और कुछ लोगों की ओवरसीज़ में कोई उनको नया पर्सन मिला है। तो ये अनप्लैन्ड मीटिंग भी थी और कोइंसिडेंस बहुत हुए हैं, और वो बातें आप लोगों को आज भी याद रहती हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से मिलेंगे, और आज वो आपके पार्टनर हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके फ़र्स्ट इम्प्रेशन पर कि आपका इम्प्रेशन उन पर कैसा पड़ा। और हो सकता है कि ये बातें उन्होंने आज तक आपको ना बताई हों, लेकिन मैंने टैरो के माध्यम से आपको बताया कि सामने वाले ने आपको किस तरह से जांचा, परखा, समझा और क्या आपकी इमेज बनी उनके सामने, राइट। तो अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत अलग टॉपिक है और काफ़ी देर बाद मैंने कोई ऐसी रीडिंग की है, तो इसी तरह नए नए सजेशंस देते रहें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डालते रहें। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स चैनल पर लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ जो है वो कंसल्टेशंस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी प्रॉब्लम का समाधान चैनल पर मिल जाए। तो दिल खोल के सजेशंस डालो, कमेंट करने से कभी भी कतराइए मत, आप ही का चैनल है। और जब आप कमेंट करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होती है, और जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनकी शांति चाहते हो, निवारण और उपाय चाहते हो, तो पर्सनल कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हो। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। अभी आपसे विदा लेती हूँ गाइज़। लाइक दे देना, बड़ा सा प्यार भी दे देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय।